चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। 2024 का साल चल रहा है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का एक वातानुकूलित कमरा है जहां लैपटॉप्स खुले हैं और बड़े बड़े वकील खड़े हैं। और बहस किस बात पे हो रही है? एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी के बंटवारे पे, राइट? एग्जैक्टली और उस मॉडर्न जज का फैसला किस आधार पर तय हो रहा है? एक ऐसे श्लोक पर जो आज से कोई 3000 साल पहले किसी ऋषि ने एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के लिखा था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब आज के इस एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौर में हमारे सबसे पर्सनल फैसले, जैसे हमारी शादी या हमारा तलाक या प्रॉपर्टी, एक इतने प्राचीन सिस्टम से गाइड हो रहे हैं। और सच कहूं तो यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी भी है। हम जिस लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, मेरा मतलब हिंदू लॉ से हैं, वो कोई म्यूजियम में रखा हुआ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं है जिसे बस दूर से देखा जाए। बिल्कुल सही बात है। ये दुनिया के सबसे पुराने लेकिन आज भी पूरी तरह से फंक्शनल और जिंदा लीगल सिस्टम्स में से एक है। इसकी जड़ें 6 से 8,000 साल पुरानी श्रुतियों में हैं, लेकिन इसकी शाखाएं आज के पार्लियामेंट और मॉडर्न कोर्टरूम्स तक फैली हुई हैं। इसीलिए आज के इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे सामने रिसर्च पेपर्स, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स और हिस्टोरिकल टेक्स्ट का पूरा एक स्टैक है। हमें ये समझना है कि जो नियम देवताओं के शब्दों से शुरू हुए माने जाते हैं, वो आज एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट्री एक्ट्स तक कैसे पहुंचे हैं। लेकिन इन सोर्सेस को डिकोड करने से पहले उस फाउंडेशन को समझना होगा जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। आप धर्म के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली, धर्म। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न देशों का कानून देखें तो वहां लॉ का मतलब सीधा है सॉवरेन या राजा का आदेश। राजा ने जो कह दिया वही कानून है, नहीं मानोगे तो जेल जाओगे। राइट। पर हिंदू लॉ की फिलॉसफी इससे बिल्कुल अलग कैसे है? मैं सोच रहा था कि हम शुरुआत इसी से करें। तो मैं बताती हूँ। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जिसे जॉन ऑस्टिन जैसे विचारकों ने थ्योराइज किया था, वो पूरी तरह से पावर डायनामिक्स पर टिका है। लेकिन हिंदू जुरिस्प्रूडेंस में धर्म का आइडिया राजा से भी ऊपर है। अच्छा, राजा से भी ऊपर? बिल्कुल। संस्कृत के रूट वर्ड धर से निकले धर्म का मतलब है धारण करना। यह सिर्फ कोई रिलीजन या पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये असल में ड्यूटी या कर्तव्य है। मतलब एक तरह का सोशल और स्पिरिचुअल फैब्रिक। हाँ, जो समाज को जोड़े रखता है। एक राजा का भी अपना राज्य धर्म होता था। राजा कानून बनाता नहीं था, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करता था कि समाज धर्म का पालन करे। तो अगर राजा खुद धर्म के खिलाफ जाता था तो वो भी गलत माना जाता था। यानी कानून राजा से बड़ा था। ये तो बहुत ही कमाल का डेमोक्रेटिक थॉट है, वो भी हजारों साल पहले। लेकिन जब हम बार बार हिंदू लॉ कह रहे हैं तो एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल आता है कि टेक्निकली इस देश में हिंदू है कौन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ग्रीक्स ने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले निवासियों को इंडोई या हिंदू कह दिया था। वो तो एक ज्योग्राफिकल पहचान थी। आज के कोर्ट्स ये कैसे तय करते हैं कि किस पर हिंदू लॉ लागू होगा और किस पर नहीं? ये सवाल कोर्ट्स के सामने कई बार आया है और इसका सबसे क्लासिक जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस से मिलता है। शास्त्री यज्ञपुरुष दास जी बनाम मूलदास। हाँ, इसे आमतौर पर स्वामी नारायण मंदिर केस भी कहा जाता है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा याद आ रहा है। शायद ये मंदिर में एंट्री को लेकर कोई विवाद था जिसमें एक समुदाय ने खुद को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। एग्जैक्टली। मामला ये था कि बॉम्बे हरिजन टेम्पल एंट्री एक्ट के तहत हरिजनों को मंदिरों में जाने का अधिकार दिया गया था। अब सत्संगी समुदाय जो स्वामीनारायण संप्रदाय को मानते थे, उन्होंने तर्क दिया कि वो हिंदू है ही नहीं। वेट, सच में उन्होंने सीधे मना कर दिया? हाँ, उनका कहना था कि उनका एक अलग धर्म है, इसलिए हिंदू मंदिरों पर लागू होने वाले कानून उन पर लागू नहीं होते। वो चाहते थे कि मंदिर में एंट्री उनके अपने रूल से चले। मतलब एक कानून से बचने के लिए उन्होंने खुद को हिंदू लॉ के अम्ब्रेला से ही बाहर करने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉजिक को कैसे डील किया? तत्कालीन चीफ जस्टिस गजेंद्र गडकर ने बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल एनालिसिस की। उन्होंने फैसला सुनाया कि सत्संगी, आर्य समाजी, राधा स्वामी, भले ही ये अलग अलग संप्रदाय हों, लेकिन इनकी जड़ और फिलॉसफी हिंदू धर्म से ही निकली है। ये तो काफी तार्किक बात है। हाँ, और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म का कोई एक फिक्स्ड डॉगमा या इकलौता पैगंबर नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। इसलिए जो भी जैन, बौद्ध, सिख या जन्म से हिंदू है, उस पर हिंदू लॉ लागू होगा। ओके, तो जन्म वाला पार्ट तो क्लियर हो गया,
लेकिन क्या कोई अपनी मर्जी से इस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है? मतलब कन्वर्जन के थ्रू? हाँ, मान लीजिए कोई किसी और धर्म का व्यक्ति हिंदू लॉ से गवर्न होना चाहे, तो क्या कोई सख्त लीगल प्रोसीजर या कन्वर्जन का रूल है? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पेरूमल बनाम पोन्नुस्वामी केस में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने कहा कि कन्वर्जन के लिए किसी बहुत ही जटिल या भारी भरकम शुद्धिकरण अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई बड़ा रिचुअल नहीं चाहिए? नहीं, अगर किसी व्यक्ति का हिंदू धर्म अपनाने का वास्तविक और सच्चा इरादा है और कम्युनिटी उसे अपने हिस्से के तौर पर स्वीकार कर लेती है, तो उसे कानूनी तौर पर हिंदू मान लिया जाएगा। ये काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच है। लेकिन अब मुझे उस डिबेट पे आना है जो इन कानूनों के ओरिजिन को लेकर है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, राइट? हाँ, क्योंकि जब भी हम किसी प्राचीन कानून की बात करते हैं तो दो कैंप बन जाते हैं। एक तरफ पारंपरिक हिंदू जूरिस्ट्स हैं जो डिवाइन थ्योरी मानते हैं कि देवताओं ने ऋषियों को ये कानून बताए, और दूसरी तरफ हेनरी मेन जैसे वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने कोई रूल बुक नहीं भेजी, ये बस लोगों के लंबे समय से चले आ रहे कस्टम्स या आदतें थीं जिन्हें बाद में पुजारियों ने एक ढांचा दे दिया। मैं मानती हूँ कि डिबेट आज भी चलती है, लेकिन अगर हम हिंदू लॉ के एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो हमें इसके असली सोर्सेज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना होगा। राइट। क्योंकि भले ही शुरुआत एक ईश्वरीय विचार से हुई हो, लेकिन उसे आज के लीगल कोड तक इंसान ने ही पहुंचाया है। और यहीं पर मुझे एक बड़ा लॉजिकल गैप नजर आता है, और ये मेरा एक सीधा सवाल है। अगर ओरिजिनल कानून सच में डिवाइन या ईश्वरीय था तो वो तो परफेक्ट होना चाहिए था। सही पॉइंट है। और अगर वो परफेक्ट था तो फिर हमें स्मृतियों, आमेंट्रीज और अंत में आज के पार्लियामेंट्री एक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान का बनाया कानून बार बार क्यों बदलना पड़ा? ये एक शानदार एनालिटिकल सवाल है। इसका जवाब ये है कि भगवान ने जो दिया वो कोई पीनल कोड या प्रॉपर्टी लॉ का ड्राफ्ट नहीं था। अच्छा, तो वो क्या था? वो जीवन जीने के बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और आध्यात्मिक सिद्धांत थे। जब समाज कबीलों से निकलकर बड़े साम्राज्यों में तब्दील होने लगा, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो गई, तो उन एब्स्ट्रैक्ट उसूलों को रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने के लिए हमें इंसानी इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी। समझ गया। और यहीं से हिंदू लॉ के एंशिएंट सोर्सेज का इवोल्यूशन शुरू होता है। और इस चेन का सबसे पहला और सुप्रीम सोर्स है श्रुति। श्रुति का लिटरल ट्रांसलेशन है जो सुना गया। तो क्या हम ये मान लें कि इसमें वेदों और उपनिषदों की बात हो रही है, जहां ऋषियों ने मेडिटेशन में इन सत्यों को महसूस किया? एग्जैक्टली। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसके हिस्से हैं। लेकिन अगर कोई आज किसी कोर्ट में जाकर कहें कि जज साहब ऋग्वेद के अनुसार ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जज उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, वो तो है। क्योंकि वेदों में सीधे तौर पर कानून नहीं लिखे हैं। श्रुति सिर्फ एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है जिस पर आगे की कानूनी इमारत खड़ी हुई। तो इस इमारत का पहला फ्लोर है स्मृति, जिसका मतलब है जो याद रखा गया। यानी जब समाज बड़ा हुआ तो श्रुति के उन एब्स्ट्रैक्ट विचारों को ऋषियों ने याददाश्त के आधार पर रूल्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। मुझे लगता है यहीं से असली लीगल कोडिफिकेशन शुरू होता है। बिल्कुल। और मैं बताऊं, ये कोडिफिकेशन भी 2 स्टेजेस में हुआ। पहले आए धर्म सूत्र, जो गद्य यानी सामान्य वाक्यों में लिखे गए। राइट, प्रोज फॉर्म में। हाँ, लेकिन इंसान की याददाश्त की एक लिमिट होती है। लंबी लंबी लाइनें याद रखना मुश्किल था, इसलिए बाद में आए धर्मशास्त्र, जो श्लोकों और कविताओं के फॉर्म में रचे गए। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। श्लोकों में कानून लिखना, ये तो काफी इनोवेटिव था। कविताएं आसानी से याद हो जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गाकर पास की जा सकती हैं। एग्जैक्टली, यही उनका मकसद था। मनुस्मृति में तो जीवन के लगभग हर पहलू, शादी, संपत्ति, अपराध पर नियम लिखे गए थे। लेकिन मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम दिख रही है। कैसी प्रॉब्लम? जब समय के साथ बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग स्मृतियां लिख दी, जैसे मनु कुछ कह रहे हैं और नारद कुछ और कह रहे हैं, तो एक आम इंसान या जज किसकी बात माने? और इसी कंफ्यूजन और टकराव ने तीसरे सोर्स को जन्म दिया, डाइजेस्ट और कमेंट्रीज। विद्वानों ने एक स्मृति को उठाया, उसके श्लोकों का एनालिसिस किया और तर्क देकर समझाया कि कौन सा नियम किस सिचुएशन में लागू होगा। अच्छा, तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना शुरू किया। हाँ, उन्होंने स्मृतियों के कॉन्फ्लिक्ट्स को लॉजिकल तरीके से सॉल्व किया, और इन्हीं कमेंट्रीज की वजह से हिंदू लॉ में अलग अलग स्कूल्स का जन्म हुआ। और इसमें 2 सबसे बड़े हेवीवेट्स हैं, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा पूरे भारत में लागू था और दायभाग सिर्फ बंगाल और असम के हिस्सों में।
लेकिन मुझे हमेशा ये बात परेशान करती है कि ऐसा क्या हुआ कि बंगाल के लोगों ने बाकी भारत से एकदम अलग सिस्टम अपना लिया। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या था और ये फर्क पैदा क्यों हुआ? फर्क प्रॉपर्टी और सर्वाइवल के नजरिए का था। मिताक्षरा का कोर प्रिंसिपल है जन्म से अधिकार। इसमें माना गया कि एक बेटे को परिवार में जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। मतलब पिता के जीवित रहते हुए भी बेटा उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है? हाँ, एग्जैक्टली। जबकि दाएं भाग जो मुख्य रूप से बंगाल में चला, उसका आधार था कि संपत्ति का अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही बेटों को मिलेगा। जब तक पिता जिंदा है वो अपनी प्रॉपर्टी का इकलौता और एब्सोल्यूट मालिक है। तो क्या ये बंगाल के खास जमींदारी सिस्टम का नतीजा था? क्योंकि पिता को एब्सोल्यूट पावर देना मतलब परिवार में एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाना, ताकि प्रॉपर्टी के छोटे छोटे टुकड़े ना हो। मेरी राय में ये बहुत ही वैलिड थ्योरी है। खैर, ये कमेंट्रीज इतनी पावरफुल हो गईं कि कई बार ओरिजिनल स्मृतियों से भी ऊपर मानी जाने लगी। लेकिन इन सबसे परे एक और प्राचीन सोर्स है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, कस्टम्स या प्रथा। कस्टम्स असल में जमीनी हकीकत है। ये वो कानून है जो किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि लोग इसे सदियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते आ रहे हैं। राइट। मजेदार बात यह है कि प्राचीन हिंदू लॉ में भी अगर कोई मजबूत कस्टम किसी लिखी हुई स्मृति से टकराता था तो कस्टम को ही ऊपर रखा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कल से अपनी कोई अजीब सी आदत शुरू कर दूं और 10 साल बाद उसे कस्टम बताकर लीगल वैलिडिटी मांग लूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि एक वैलिड कस्टम होने के लिए कोर्ट्स ने कुछ बहुत ही सख्त पैमाने तय किए हैं। उसे एंशिएंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और एकदम निश्चित होना चाहिए। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, उसे पब्लिक पॉलिसी या नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरानी प्रथा अमानवीय है तो कोई भी कोर्ट उसे वैलिड कस्टम नहीं मानेगा। तो अगर हम इसे एक आज के ढांचे में समझें, श्रुति हमारा एक अल्टीमेट संविधान है, स्मृति उसके कानून हैं, कमेंट्रीज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं हैं और कस्टम्स हमारे समाज के वो अलिखित नियम हैं। बहुत ही बेहतरीन समरी है ये ढांचा बेहतरीन था, लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, ब्रिटिश राज। जब अंग्रेज आए तो उन्हें भारत के लीगल सिस्टम का कुछ अता पता नहीं था। ना उन्हें संस्कृत आती थी, ना उन्हें स्मृतियों का ज्ञान था। यहीं से हम मॉडर्न सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। हाँ, अंग्रेज जजों ने शुरुआत में लोकल पंडितों को हायर किया जो उन्हें संस्कृत के टेक्स्ट ट्रांसलेट करके बताते थे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती थी जिसपे कोई भी प्राचीन टेक्स्ट या कस्टम एकदम साइलेंट होता था। वहां कोई रूल था ही नहीं। और इसी सन्नाटे को भरने के लिए मॉडर्न सोर्स का पहला टूल सामने आया, जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस। ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब यही है ना कि जब कोई कानून ना हो तो जज अपनी निष्पक्षता और तर्क का इस्तेमाल करे। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में गुरुनाथ बनाम कमलाबाई केस का बहुत अच्छा रेफरेंस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर पुराना टेक्स्ट चुप है तो कोर्ट्स हाथ पैर धरे नहीं बैठेंगे। वे इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के आधार पर मामले को सुलझाएंगे। लेकिन अंग्रेजों के आने से जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ वो था जुडिशियल डिसीजंस या स्टेयर डिसीजंस का सिद्धांत। मुझे लगता है इसने गेम पूरी तरह बदल दिया। वो कैसे? जरा सोचिए, एक बार अगर लंदन में बैठी प्रीवी काउंसिल या यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो निचली अदालतों को उसे मानना ही होगा। इसे प्रेसिडेंट कहते हैं ना। हाँ, और इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा था। एक छोटे से जिले का जज अचानक से इस बात से बंध गया कि किसी बड़े ब्रिटिश जज ने किसी संस्कृत श्लोक का क्या मतलब निकाला है। राइट। कई बार तो जजों ने पुरानी स्मृतियों की ऐसी व्याख्या की जिससे समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा जा सका। अदालतें पुराने कानूनों को नए समाज के हिसाब से मोल्ड कर रही थीं। लेकिन अदालतों की अपनी एक सीमा होती है। अगर पूरे समाज का सिस्टम बदलना है तो एक झटके में पुराने नियमों को ओवरराइड करना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है आज के सबसे अहम सोर्स की, लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए वैधानिक कानून। एग्जैक्टली। आजादी से पहले 1856 का हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इसका एक छोटा सा ट्रेलर था। लेकिन असली बदलाव आजादी के बाद आया। 1955 और 56 के दौरान भारतीय संसद ने हिंदू लॉ को पूरी तरह से कोडिफाई करने का बीड़ा उठाया। हाँ, 4 बड़े पिलर्स खड़े किए गए। राइट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन कानूनों ने सिर्फ पुराने रूल्स को किताबों में टाइप नहीं किया, बल्कि कई पुरानी प्रथाओं को पूरी तरह पलट दिया। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए।
कई लोग कहते हैं कि लेजिस्लेशन ने हिंदू लॉ को मॉडर्नाइज किया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को लें, प्राचीन हिंदू लॉ में शादी एक संस्कार थी, एक जन्म जन्मांतर का बंधन जिसे आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। हाँ, ये तो है। लेकिन 1955 के एक्ट ने इसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया। क्या ये ब्रिटिश या वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन पर थोपना नहीं था? हम किसी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे, बस दोनों पहलुओं को देख रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, ये डिबेटेबल लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये थोपना नहीं बल्कि अलाइन करना था। लेजिस्लेशन ने विवाह में संस्कार की स्पिरिट को खत्म नहीं किया। शादी की रस्में, सप्तपदी, वो सब आज भी जरूरी है कि है, तो उसे सिर्फ जन्मों का बंधन मानकर ढोते रहना किसी भी धर्म या न्याय के एंगल से सही नहीं है। तो ये उस प्राचीन कानून की हत्या नहीं, बल्कि उसे आज के समाज के लायक बनाना था। पॉइंट टेकन। और यही चीज हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी दिखती है। सदियों से चला आ रहा मिताक्षरा सिस्टम, जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार नहीं था, उसे लेजिस्लेशन ने बदल डाला। बिल्कुल बदला। और 2005 के अमेंडमेंट के बाद तो बेटियों को भी बेटों के बराबर को पार्टनर बना दिया गया। अगर आज की किसी महिला को अपने दादा की प्रॉपर्टी में हक मिल रहा है, तो उसका सीधा क्रेडिट इसी लेजिस्लेशन को जाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और यही हमारी पूरी चर्चा की समरी है। कोई भी लीगल सिस्टम तभी प्रासंगिक रह सकता है जब वो रिजिड ना हो। सही बात है। हिंदू लॉ का सफर श्रुति के ईश्वरीय शब्दों से शुरू होकर स्मृति और कस्टम्स की व्यवहारिक दुनिया से गुजरते हुए आज पार्लियामेंट के लेजिस्लेशंस तक आ पहुंचाए। इसने अपनी कमियों को पहचाना और खुद को फ्लेक्सिबल बनाए रखा। तो अब इस विस्तृत विश्लेषण को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हिंदू लॉ की सबसे बड़ी ताकत इसकी अडेप्टेबिलिटी रही है। 6000 सालों से ये खुद को ढालता आया है। लेकिन अब हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एसेट्स हमारी सच्चाई बन रहे हैं। सही कहा। सोचिए, जब हमारी सोसाइटी में एआई डिसीजन लेने लगेगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके क्रिप्टो या डिजिटल डेटा के बंटवारे की बात आएगी, या जब जेनेटिक्स को लेकर एकदम नए तरह के एथिकल डिलेमास सामने आएंगे, तब क्या होगा? क्या ये प्राचीन धर्म का कॉन्सेप्ट आधुनिक कोर्ट रूम्स में खुद को फिर से रीडिफाइन कर पाएगा? क्या हमारे मौजूदा लेजिस्लेशंस इन नई टेक्नोलॉजीज के सामने बौने पड़ जाएंगे और हमें फिर से इक्विटी और गुड कॉन्शियंस का सहारा लेना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें आगे चलकर खुद से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि याद रखिए, हमने शुरुआत में जो गगनचुंबी इमारत की बात की थी, उसका निर्माण आज भी जारी है। हर नए जजमेंट के साथ उसमें एक नई मंजिल जुड़ रही है, बस उसकी नींव आज भी धर्म और न्याय पर टिकी है। बहुत ही खूबसूरत थॉट है ये। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए बस यही कहूंगा, सोचते रहिए कि ये सफर हमें भविष्य में कहां लेकर जाएगा।